राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज कोई धार्मिक कथा नहीं सुनते हैं। आज एक ऐसी वीरांगना की कथा सुनेंगे जिसके अमर बलिदान की गाथा आज भी राजस्थान की गलियों में गूंजती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाड़ी रानी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाड़ी रानी राजपूत राजा हाड़ा सरदार की बेटी थी, इसलिए उनका नाम हाड़ी रानी पड़ा था। हाड़ी रानी का विवाह सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ था। वह मेवाड़ के राजा राज सिंह के संबंध थे। विवाह के कुछ ही दिन बीते थे कि एक सुबह मेवाड़ के राजा राज सिंह का संदेश लेकर उनका संदेशवाहक सरदार राव रतन सिंह के पास पहुंचता है और उस संदेश में हाड़ा सरदार राम रतन सिंह जी के लिए युद्ध का बुलावा आया रहता है। औरंगजेब उस समय अपनी सेना को लेकर बड़ी तेजी से आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा था और उसके युद्ध का कोई और कारण नहीं था। उसके युद्ध के दो प्रमुख कारण थे। एक तो उसका मेवाड़ के राजा के प्रति द्वेष उत्पन्न होना था और दूसरा कारण था कि मेवाड़ के राजा का विवाह रानी चालुमती के साथ हो गया था और फिर औरंगजेब बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। और दूसरा ये भी मुख्य कारण था कि उस समय औरंगजेब ने हिंदू जाति पर जजिया कानून लगा दिया था, जिसके अनुसार हिंदुओं को या तो इस्लाम कबूल करना था या फिर उन्हें हिंदू बने रहने के लिए दंड भरना था। राणा राज सिंह ने इसका बहुत विरोध किया और राजा के इस लड़ाई में बहुत अन्य भी राजा जो थे, अन्य राज्य के, वह भी इसमें उनकी सहायता कर रहे थे। जैसे कि दक्षिण में शिवाजी महाराज, बुंदेलखंड में महाराज छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और मारवाड़ के राजा दुर्गादास राठौर मुगलों के खिलाफ खड़े थे। इसके राजा राज सिंह को इससे बड़ी मजबूती प्राप्त हो रही थी। जब औरंगजेब की सेना हारने ही वाली थी, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से फिर दिल्ली से अपनी और अतिरिक्त सेना बुला ली। जब राणा राज सिंह को यह बात पता चली कि उन्होंने अपने संदेशवाहक के साथ सरदार रतन राव सिंह के पास एक संदेश भेजा और उस संदेश में संदेशवाहक ने जाकर कहा कि हे सरदार, आपको युद्ध के लिए बुलावा आया है। उस दिन सरदार रतन राव सिंह एक दुविधा में पड़ गए थे। एक तरफ तो उनका देश था और दूसरी तरफ उनकी पत्नी थी। जब वह युद्ध के लिए अपनी पत्नी से विदा ले रहे थे, उस समय वह अपने आंसुओं को नहीं संभाल सके। रानी इस बात को अच्छी तरह से समझ गई थी कि उनके पति युद्ध भूमि में तो जा रही हैं, परंतु वह मोह से ग्रस्त हो गए हैं। रानी यह जानती थी कि एक मोह से ग्रसित मन कभी युद्ध में सफल नहीं हो सकता। इसलिए रानी ने अपने आंसुओं को रोककर और एक राजपुतानी की तरह अपने पति को मंगल तिलक लगाकर विदा कर दिया। सरदार राव रतन सिंह को पूरे रास्ते उनके मन में रानी की ही फिक्र लगी रही थी और उन्होंने रानी के लिए अपने एक संदेशवाहक से एक संदेशा भेजा। रानी, मैं जल्द लौटूंगा, आप मेरी राह देखना। एक दिन बीता, दूसरे दिन भी फिर वापस एक सैनिक यही संदेशा लेकर रानी के पास पहुंचता है। तीसरी बार रानी के नाम से फिर से सरदार राव रतन सिंह का एक पत्र मिलता है, जिसमें राजा ने रानी से अपनी कोई निशानी भेजने की बात कही थी। हाड़ी रानी समझ गई थी कि सरदार राव रतन सिंह को विजय दिलाने के लिए पहले उन्हें पत्नी मोह से भंग करना पड़ेगा, उन्हें पत्नी मोह तोड़ना पड़ेगा। रानी बिना समय गंवाए अपने कक्ष में गई और एक अपनी चमचमाती हुई तलवार लेकर और उस सैनिक के सामने आई और रानी ने अपने पति सरदार राव रतन सिंह के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज मैं आपके सारे मोह के बंधनों को काट रही हूँ। आपके लिए मैं अपनी आखिरी निशानी भेज रही हूँ। अब आप मेरी परवाह किए बगैर पूरी निष्ठा से युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाइए और विजय प्राप्त करके लौटिएगा। मैं स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। इतना लिखने के बाद जब वह सैनिक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही रानी ने अपनी तलवार उठाई और अपना सिर काट दिया। रानी का सिर धरती पर गिर गया। सभी सैनिकों की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। उस सैनिक ने रानी के कटे हुए सिर को स्वर्ण के थाल में रखा और सुहाग की चुंदरी से उसे ढक दिया। जब वह सरदार राव रतन सिंह के पास पहुंचता है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर सरदार रतन राव सिंह हैरान और व्याकुलता से बोले कि क्या हुआ, तुमने रानी की कोई निशानी नहीं लाई? तब सैनिकों ने अपने कांपते हुए हाथों से स्वर्ण की वह थाल रानी का पत्र सरदार राव रतन सिंह के हाथों में पकड़ा दिया। सरदार राव रतन सिंह ने जैसे ही स्वर्ण थाल में चुनरी को हटाया
तो उस थाल में रानी का कटा हुआ सिर देखकर वह स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। अब सरदार रतनराज सिंह चुड़ावत ने सारे मोह के बंधन टूट चुके थे और वह बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की तरफ भागे। उन्होंने उस युद्ध में ऐसा ऐश्वर्य दिखाया जिसकी मिसाल मिलनी कठिन है। वे उस युद्ध में आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उस दिन औरंगजेब की सेना बुरी तरह से हार गई। लेकिन इस जीत की असली हकदार रानी हांडी ही थी। इसलिए कहते हैं ना कि जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। अपने पति सरदार रावत रतन सिंह चुड़ावत को बिना किसी चिंता और प्रभाव के उनके साहस और पराक्रम को युद्धस्थल में दिखा पाए, यह सब में रानी का बहुत बड़ा योगदान था। और विजय प्राप्ति की हांडी रानी की वीरता और बलिदान से प्रभावित होकर इस वीरांगना के नाम पर 2009 में राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन का गठन किया गया, जिसका नाम हांडी रानी बटालियन है। अपने दिग्भ्रमित हुए पति को कर्तव्य की ओर मोड़ना और उन्हें एक योद्धा का फर्ज याद दिलाने के लिए रानी के द्वारा दिया गया यह निर्णय, यह बलिदान सदा के लिए अमर हो गया। धन्य है ऐसी नारी, धन्य है ऐसा भारत देश जहाँ ऐसी सती, ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। हांडी रानी का नाम आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। हांडी रानी का मेरा सत सत नमन। तो दोस्तों, यह थी हांडी रानी की वीर गाथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो जय हांडी रानी और जय सनातन ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार।